मैं अरब के मुस्लिम जो हैं या मिडल ईस्ट के मुस्लिम जो हैं या पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं या भारत में जो मुसलमान रहते हैं, फ़र्क कैसे समझा जाए? भारत, पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश। मिडल ईस्ट वाले तो काफ़ी हद तक यूरोप वाला कल्चर भी टर्किश जो मुसलमान हैं या मिडल ईस्ट वाले जो हैं, वो काफ़ी हद तक यूरोप वाला कल्चर भी तो फ़ॉलो करते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो जाहिल मुसलमान है वो ये बांग्लादेश, हुँ, भारत, पाकिस्तान, ये सीरिया हुँ, वगैरह, ये फिलिस्तीन, ये लोग सबसे ज्यादा हैं। अच्छा। अगर आप इन अरब कंट्रियों के अंदर ध्यान दोगे तो वहां पे इस्लाम को नहीं फॉलो किया जाता। वहां पे इस्लाम के खिलाफ कार्य होते हैं, जैसे कि जुआ खाना है, हुँ, शराब के ठेके हैं, सिनेमा हॉल्स है, हुँ, फोटोग्राफी है, ब्याज का खुला कारोबार है। ये सब चीजें कुरान के अंदर हराम है। हुँ, तो ये ना तो सऊदी में होनी चाहिए थी, ना ही दुबई में, या और जितनी भी यूरोप कंट्रियां हैं हुँ, वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। हुँ, लेकिन वहां पे खुल्लम खुल्ला है। तो जाहिर है कि वो लोग इतने पागल नहीं हैं जितने हुँ। पागल हमारे मुसलमान हैं। हुँ। पिछली बार भी आपने समझाया था मुता या मिस्यार क्या है? लेकिन मैं और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं पे क्या इसके ऊपर कोई कानून अभी तक नहीं बना? बनना चाहिए वैसे। हुँ, तगड़ा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। ये ओपन वेश्यावृत्ति है, बिल्कुल ओपन। हुँ, जब मुसलमान को किसी वेश्या यानी किसी, सॉरी, वेश्या भी नहीं कहना चाहिए, किसी महिला का अपमान है, हुँ, किसी और औरत के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, हुँ। तो वो उसके साथ कांटेक्ट करता है कि भाई 15 दिन मैंने तेरे साथ रहना है, 20 दिन रहना है। ये 3 महीने तक का कांटेक्ट है, मुताबी और मिशियार। और ये मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से जायज़ है? हाँ, ये कुरान के हिसाब से जायज है। अच्छा। तो ये यहाँ पे जो सऊदी अरब से शेख आते हैं, हाँ। वो मुताही तो करते हैं। यहाँ से जो लड़कियों को ले जाते हैं 12-12 साल की, 13-13 साल की, 14-14 साल की, हुँ, वो मुताह और मिशियार के उससे ही लेके जाते हैं। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का, 1 महीने का, उसी हिसाब से वो रकम अपनी इसको पे करते हैं। यानी कि जो वो कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसे कहा जा रहा है, हाँ, निकाह ही है। हाँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि इस उम्र की लड़की है, 12 साल की लड़की तो ज़ाहिर-सी बात है अंडर एज होगी। इस्लाम में उम्र का कोई वो नहीं है ना। इस्लाम में तो अगर लड़की को हैज आने शुरू हो गए, जैसे हुँ, हैज बोलते हैं माहवारी को, हुँ, तो वो बालिग होगी अब। चाहे वो 10 साल में आ जाए, चाहे 12 में आ जाए, चाहे हुँ, 14 में आ जाए, वो बालिग है। हुँ। लेकिन इसमें क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भारत का कानून या भारत में तो इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं है जो कि इसकी इजाज़त दे दे। तो क्या मुस्लिम लॉ बोर्ड पूरी तरह से इसे सपोर्ट करता है? मुस्लिम तो करता है ना वो लोग, और ये सारे खुद करते हैं इस काम को। ये जब वो लड़की जाती है, उसके वीजे पे भी उम्र होती है, सब कुछ पता होता है। हुँ। लेकिन यहाँ पे जो हिंदू सरकार है ना, वो ध्यान नहीं देती इस बात पे। अगर वो ध्यान दे तो ये सैकड़ों बच्चियां डेली जाती हैं। अच्छा। हाँ, कभी दुबई जाती हैं, सऊदी जाती हैं। सबसे ज्यादा दुबई और सऊदी के अंदर जाती हैं, हुँ। क्योंकि ये बहुत पैसे वाली कंट्री है। और उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है वो उसके वापस बाद भेज क्या? देते हैं। अच्छा वापस भेज दिया हाँ। जाता है। तो लेकिन ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है लड़की की मर्ज़ी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 10 साल की लड़की क्या मर्जी बताएगी अपनी? उसको तो पता ही नहीं। वो तो यूं रहती है कि मुझे कहीं घूमने भेज रहे हैं। हुँ। उसको कुछ पता ही नहीं होता। उसके साथ तो एक तरह से बलात्कार हो रहा है। हुँ, वो जब बेचारी को, उसको वहां ले जाते हैं, अकेली होती है ना, वो भाई को देख सकती, ना बाप को देख सकती, ना माँ को पुकार सकती, तो वहां उसके साथ पता नहीं कैसे कैसे होता है। और फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। पैसे ले लेते हैं ना बाकायदा। ये तो इस्लाम का हिस्सा है ना, पैसा मिल जाता है। अच्छा माँ-बाप को पैसा दे दिया हाँ, जाता है और उसके कोई बाद बुरा काम है ही नहीं है ये, क्योंकि ये लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, हदीसों हुँ, के अंदर। हुँ। इसमें क्योंकि हर धर्म में महिलाओं के कुछ अधिकार हैं। कुरान में क्या अधिकार बताए गए? नहीं, कुरान के अंदर महिलाओं को, ये पुरुष प्रधान देश है। इस देश, सॉरी, जी। मजहब, हुँ, ये पुरुष प्रधान है। पुरुषों को ख्याल में रख के बनाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए ना तो जीवन में कोई स्थान दिया है, ना ही मरने के बाद कोई स्थान है। यहाँ पे इसकी आधी अकल बताई गई है। इसको तलाक देने का हक नहीं है, इसको शादी करने का हक नहीं है अपनी मर्जी से। बहुत कुछ है। इसको बंदिश में रहने का, बुर्के में ढाक के रखो, जबकि बुर्का इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है। काफी
अत्याचार है, औरतों हम्म। को समझना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं।